हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथमेटिकल इंडिया। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। तो उसे हल करने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें इम्पॉर्टेंट शर्त ये है जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब बात करते हैं पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो है सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। यानी इसमें 0 आता है, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। और फिर सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया 2/3। इसमें P बराबर 2 है, Q बराबर 3 है और दोनों संख्याएं इस पूर्णांक संख्याओं में उपस्थित हैं 2 और 3। तो यदि उपस्थित रहती हैं तो वो एक परिमेय संख्या हो जाती है, लेकिन उपस्थित नहीं रहेगा तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 है, ठीक। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, सेम वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसमें 2/1 में P का मान 2 है और Q का मान 1 है, और जबकि दोनों संख्याएं इसमें उपस्थित हैं, 2 भी उपस्थित है और 1 भी उपस्थित है, तो यह भी एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन मेरे पास एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए √2 है और इसे पता करना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो इसे भी हम लोग लिखेंगे √2/1। इसमें भी P का मान √2 है और Q का मान 1 है। ये दोनों संख्याएं इसमें उपस्थित नहीं है। Q का मान तो उपस्थित है 1 इसमें, लेकिन P का मान जो √2 है इस पूर्णांक संख्याओं में कहीं भी उपस्थित नहीं है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि पाई जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। लेकिन आप लोग बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे कि पाई जो है यानी पाई बराबर 22/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P का मान 22 है और Q का मान 7 है, जबकि दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं। तो देखिए 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है और पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि पाई का मान जो होता है वो 22/7 के मान के बराबर नहीं होता है, मतलब एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता है। वो बस मान लिया जाता है कि पाई का मान 22/7 के करीब होता है, ठीक। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। इसे बोलते हैं रियल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। इसे आप लोग ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को परस्पर मिलाने से जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह से बनी होती हैं। अब हम लोग वास्तविक संख्याओं की परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। और ये जो मैंने 2 बात बोली इसे आप लोग मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्नावली में 2-3 सवाल इसी पर हैं कि परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए अब हम हल करते हैं प्रश्नावली 1.2। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, यह सत्य कथन है,
क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना होता है। यानी हम परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं और अपरिमेय संख्याओं को भी वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो आपको पता ही होगा कि संख्या रेखा पर सभी प्रकार की संख्याएं होती हैं, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी संख्याएं होती हैं, परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि प्रत्येक संख्याएं अंडर रूट यम के रूप की होती हैं, अंडर रूट यम के रूप की होती हैं, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती वाली संख्याएं, यानी ये सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो हम लोग बारी बारी से इन संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1, इसका वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा अंडर रूट 3, इसका हो जाएगा 2। यानी कि हम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे तो सभी संख्याएं जो वर्गमूल निकल के आएंगी वो सभी संख्याएं धनात्मक आएंगी, और जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं तो केवल हम लोग धनात्मक संख्याएं ही प्राप्त कर पाएंगे, और जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी उपस्थित होती हैं। तो आप लोग इसका उत्तर कुछ इस तरीके से देंगे कि यह असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल एक धनात्मक संख्या होती है, जबकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आप लोग आंसर कुछ इस तरह देंगे कि असत्य है, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है, 2 परिमेय संख्या होती है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें धनात्मक पूर्णांक किसे कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याओं को ही कहा जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि ये बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक का बारी बारी से वर्गमूल निकालेंगे और देखते हैं कि वे सभी संख्याएं अपरिमेय आती हैं या फिर परिमेय आती हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट। तो हम लोग यदि 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 होगा, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 होगा, 3 का अंडर रूट 3 होगा, 4 का 2 हो जाएगा, इसका अंडर रूट 5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल जो आता है उसमें परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो पहला जो कथन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब बोल रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। अब ये बोल रहा है कि यदि नहीं, आपका आंसर नहीं है, तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। तो हम लोग यहाँ 1 का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, 4 का भी दे सकते हैं और 9 का भी दे सकते हैं, उसके आगे भी दे सकते हैं। तो हम लोग इसका 4 का देंगे। अंडर रूट 4 बराबर 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।